हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ इधर, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ मुझे ना ये जो कूलर रखा हुआ है इधर से इसको हटाना है, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ज़रूरत क्या है कि वैसे तो गर्मी है, पर फ़िलहाल यहाँ पर हम नहीं सोते हैं, अंदर रूम में सोते हैं। तो फिर ये जैसे झाड़ू लगाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, तो बीच से में खड़ा हुआ है, तो सोचा कि चलो आज इसको हटा देते हैं। तो अभी मैं इसको लेकर के जाऊंगी उधर की साइड, सामने जो हमारी विंडो आपको दिख रही है उधर की साइड। मैंने कहा एक साइड में इसको खड़ा कर देते हैं। तो अभी मैं इसको लेकर के जा रही थी, उससे पहले सोचा कि चलो थोड़ी सी इसकी साफ़ सफाई कर लेते हैं। साफ, क्योंकि ना अगर चीज़ बाहर रखी हुई है तो चाहे वो कितना ही आप साफ़ करो फिर भी उस पर धूल मिट्टी हो ही जाती है। तो मैं उसको साफ़ कर रही थी। उसके बाद जो इसकी डोरी थी उसको फोल्ड किया है और अभी इसको इधर रख दिया, वो खड़ा कर दिया है। अभी यहाँ से जो हमारी विंडो वगैरह हैं उनको साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो अभी बरसात का मौसम चल रहा है, धूल मिट्टी इतनी नहीं आ रही है, पर फिर भी डेली डस्टिंग करनी पड़ती है। घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, ये तो डेली का हमारा रूटीन होता है, मॉर्निंग का रूटीन होता है डेली का। तो अभी यहाँ पर हुई है। अब मैंने इस पर कपड़ा लगा दिया है और आगे से ना इसको बंद कर दिया है। इसमें ये चीज़ अच्छी है कूलर में कि इसको अच्छे से बंद कर दो तो सामने से धूल मिट्टी नहीं जाएगी। तो मैंने इसको बंद कर दिया है और वैसे भी चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम बरामदे में बैठेंगे तो यहाँ पर हमारा फ़ैन जो है वो बरामदे वाला चल जाएगा आराम से। तो इसलिए इसको बंद कर दिया है। और जो थोड़े बहुत जाले वगैरह, वो कुछ भी थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे हमारी डेली की होती हैं वो मैं देख रही थी, वो साफ़ करके और इधर साइड में कोने में इसको खड़ा कर दूँगी। यहाँ पर एक गमला रखा हुआ है, उसको मैं हटा दूँगी। वैसे उसमें कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत है, क्योंकि हमारे जितने भी गमले हैं ना वो लगभग ख़राब ही हो चुके हैं। कोई एक आधा रहा होगा, बाकी लगभग ख़राब हो चुके हैं। तो या तो उनमें नए पौधे लगेंगे, और पौधे अभी मैं लेकर के आ नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पर जैसे आते रहते हैं भैया, कोई मुझे आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। जिस दिन भी कोई मुझे दिखाई देगा तो मैं पेड़ पौधे इसके लिए, गमलों के लिए लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कूलर को खड़ा कर दिया है। अब ये एक साइड में कम से कम खड़ा है, इधर बीच में तो नहीं है। और अभी मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत इसमें और भी धूल मिट्टी सी दिखाई दी, तो मैं उसको साफ़ कर रही थी। ये काम मैंने इधर से कर दिया है। और जो हमारा रूम है उसमें मैं झाड़ू लगा करके आ गई हूँ। बाकी के अभी 2 रूम बचे हुए हैं जिनमें मुझे झाड़ू लगानी है। और ये गमला मैंने यहाँ से हटा लिया है। आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी पेड़ पौधा नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत छोटा सा है, लेकिन मुझे उसका लग नहीं रहा कि वो हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैं पर्दे फोल्ड करूँगी। बरसात आने का मौसम हो रहा है, बरसात आ रही है, आने का मौसम नहीं, आ रही है। और इसी वजह से लगभग 2-3 दिन से अनुष्का स्कूल भी नहीं जा पा रही थी। पहले तो वो एक दिन गई नहीं थी, फिर दूसरे दिन पता नहीं क्या हुआ, उस दिन भी नहीं गई, और फिर तभी से बरसात हो रही है। तो कम से कम 3 दिन की अनुष्का की छुट्टी हो गई है। इसलिए मैंने आज अनुष्का को स्कूल भी भेज दिया है। मैंने कहा कम से कम आज तो चले जाओ। तो वो चली गई। वैसे वो मना नहीं कर रही थी, वो चली गई है। तो उसने तो एक दिन की ही छुट्टी के लिए बोला था, पर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कभी कभी कि हमारे ना चाहते हुए भी चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी यहाँ से मैंने कूलर को उधर कर दिया है, पर्दों को फोल्ड कर दिया है, चेयर को साइड में रख दिया है, और फिर लगाने लगी हूँ मैं झाड़ू। तो अभी मैं झाड़ू लगा लूँगी। यहाँ से जो हमारा बरामदा है इसमें झाड़ू लगा लूँगी। और ये झाड़ू वगैरह का सुबह वाला जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो अभी चल रहा है। अनुष्का के लिए लंच बनाया था, लंच बना करके दे दिया है, क्योंकि सुबह में सबसे पहले तो देखो वो ही रहता है, बच्चा स्कूल जाता है तो उसके लिए लंच वगैरह बनाने का सबसे पहले यही रहता है। उसके बाद बाकी के घर के काम रहते हैं जो हमारे डेली के होते हैं, फिर वो करने होते हैं। और अभी यहाँ पर मैं देख रही थी, जैसे कि हम किसी भी काम को कर लेते हैं ना, फिर हम उसको देखते हैं कि हमने कर लिया, कैसा लग रहा है, कैसे ना नहीं लग रहा है। तो ठीक है, अपना एक साइड में एक खड़ा हो गया है, इधर से रास्ता भी हो गया। अगर यहाँ पर इसकी ज़रूरत होती तो फिर तो ये रखना पड़ता। उधर की साइड में कोई बोर्ड नहीं है, स्विच नहीं है, जो उधर की साइड में कूलर को खड़ा करके वहाँ से चला रहे हैं, वरना ना बीच में भी नहीं रहता और अच्छे से उधर से हवा भी आती। पर वो ये उधर वो बोर्ड वगैरह नहीं है, इधर की साइड में है। तो अभी उधर से साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर, जो हमारा फुलवाड़ी इधर थे, इधर की साइड इन्वर्टर वगैरह इधर की साइड आ गई हूँ। यहाँ से साफ़ सफाई करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी, और उसके बाद फिर पोछा भी लगाना है। वैसे तो बरसात हो रही है, पर फिर भी ना मुझसे ऐसे नहीं छोड़ा जाता
चाहे कितनी ही सर्दी हो बरसात हो, पोछा मेरा डेली ही लगता है। अब बिल्कुल यही है कि मेरे बस में बात ही नहीं है, बीमार हूँ या कुछ है तो वो एक अलग बात है, पर पूरी पूरी कोशिश रहती है मेरी। मुझे ना अगर मैं पोछा नहीं लगाऊँ तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें चलती रहेंगी पूरे दिन। और बाल इतने झड़ रहे हैं मेरे, इतने बाल झड़ रहे हैं कि मैं जहाँ पर भी झाड़ू लगाती हूँ ना वहीं पर बाल निकल आते हैं। बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है। तो अभी यहाँ इधर से मैंने जैसे कि गमले वगैरह हटाए तो इधर भी निकल आए थे। और जब बाल ना झाड़ू में आ जाते हैं ना तो झाड़ू लगाने में या पोछा लगाने में दिक्कत होती है। या तो पहले उनको ही हटा लो, है ना, तो सही रहता है, वरना वो बार बार परेशान करते हैं। तो उनको हटाया और जितने भी गमले हैं ना हमारे, उन सब को मैं हटा हटा करके उनके नीचे से अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ, जिससे कि ना होता है। और मैंने जैसे ही गमला हटाया तो वो गमला टूट करके ही हाथ में आ गया, क्योंकि प्लास्टिक का होता है तो वो चीज़ें टूट जाती हैं। अभी यहाँ पर वो झाड़ू लगाने वाला काम जो था मेरा वो पूरा हो गया है, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। अभी किचन का काम शुरू करूँगी, जो भी, यानी कि एक बार तो हो गया है, बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं, जो बर्तन थे ना सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं। और उसके बाद अभी रह गई है बारी किचन को साफ़ करने की। किचन को साफ़ कर दूँगी, कपड़ा लगा दूँगी पूरी किचन में, जिससे कि, क्योंकि सुबह मैं पूरी चीज़ों को हटा करके एक बार मैं कपड़ा पूरे किचन में लगाती हूँ, जिससे कि ना आराम से साफ़ सुथरा हमारा किचन पड़ा रहता है। तो अभी यहाँ पर जो भी जिस तरह से डेली की मेरी डस्टिंग होती है वो ही चल रही है किचन वाली। और आज ना किचन की डस्टिंग करते हुए बीच, मतलब इतनी छोटी सी किचन में भी ना मैंने कम से कम 4-5 बार में जा करके मैंने सफाई की थी, क्योंकि बीच में कभी कुछ होता ही रहता है। जब भी मैं एडिटिंग करती हूँ भाई, मुझे कितनी नींद आती है, या मैं एल भी शुरू कर दूँ मुझे तुरंत नींद आ जाएगी, एडिटिंग करूँ तो नींद आ जाएगी। पता नहीं फ़ोन में ऐसा क्या है कि मेरे पास आते ही मुझे नींद ही आ जाती है। तो अभी यहाँ पर जो गैस वगैरह है, गैस का चूल्हा है, उसको सबको साफ़ करते हुए, स्लिप को साफ़ करते हुए हमारी किचन भी एकदम बढ़िया रेडी क्लीन हो जाएगी। ये काम भी हो जाएगा और उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी, यही रहेगा। और अब अनुष्का स्कूल चली गई है ना तो बिल्कुल खाली खाली सा घर लग रहा है, क्योंकि जब देखो बच्चा घर में रहता है तो कुछ ना कुछ मांगता रहता है, बोलता रहता है, बातें करता रहता है। अभी क्या है, सिर्फ काम 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 करते रहो, क्योंकि अनुष्का स्कूल चली गई और मैं अभी अकेली हूँ घर पर। तो आदत बन जाती है, देखो ऐसा नहीं है, जिस तरह से हम रहने लगते हैं उस तरह की हमको आदत बन जाती है, जो कि अभी मुझे उस तरह की आदत बन चुकी है। तो अभी यहाँ पर हो गई है साफ़ सफाई, और वीडियो को एडिटिंग करते हुए बीच में मुझे कहाँ कुछ काम आया जिससे मैं चली गई थी। और इसी वजह से सोचती हूँ कि बीच में ना ऐसे एडिटिंग करें तो बीच में कट ना लगे, पर वो चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी, कई बार कि चीज़ें ना फिर छूट सी जाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ऐसी। तो अभी यहाँ पर मैं ये देख रही थी, तो अभी यहाँ पर हो गई है, इधर की साफ़ सफाई तो हो गई है, बाकी कपड़े वगैरह सुखाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि बरसात के मौसम में कपड़े सुखाने का बहुत वो रहता है, क्योंकि कपड़े सूखते नहीं हैं। और कितना भी सुखा लो, अगर कपड़े धूप में सूखते हैं ना उनकी बात अलग रहती है, आप ना पंखे में सुखा लो उसकी अलग ही रहती है, क्योंकि वो ना गीले गीले से लगते ही रहते हैं, चाहे हम उसमें कितना ही डाल दें उसको, पंखा चला कर कितना ही सुखा लें, लेकिन वो वाली बात नहीं आती है जो धूप में आती है। तो देखो सबका अपना एक वो होता है, धूप का अपना होता है और सर्दी का अपना होता है, सबका एक अपना अपना वो होता है। जो चीज़ें धूप में सूख जाती हैं वो ऐसे नहीं सूखती। मुझे तो ना अभी कुछ चीज़ें थी जो ज़रूरी थी, जो सुखानी थी, नहीं आ पाई थी, तो वो भी मैं सोच रही हूँ। लेकिन अभी तो बरसात शुरू हो गई है, किसी दिन धूप निकलेगी तो मैं सोच रही हूँ मसाले वगैरह जैसे कि सूखा धनिया, सूखी लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें सुखा करके मिक्सी में पीस करके और मैं रख लूँ। और अब की बार मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, वरना मैं जून में ये सारे काम निपटा लेती थी, क्योंकि उस टाइम पर धूप अच्छी निकलती है, ये चीज़ें सूखती भी अच्छे से हैं। लेकिन उस टाइम पर ये चीज़ें नहीं हो पाई, क्योंकि उस टाइम पर मेरा ऑपरेशन हुआ था और वो सारे काम उस टाइम पर मैं नहीं कर सकती थी, और इसी वजह से मुझे हो गया है लेट। वरना तो ये काम ना, मसाले वगैरह तैयार करके रखना, वो मैं तब भी कर देती हूँ।
पर कोई नहीं, देखते हैं जिस दिन धूप निकलेगी। वैसे ऐसा भी नहीं है कि धूप निकलेगी नहीं, धूप निकलेगी तो ज़रूर। जैसे ही धूप निकलेगी ये सारे काम मैं निपटाने का सोच रही हूँ। और जो अब धूप निकलती है ना, वो भी बहुत तेज़ वाली निकलती है। बरसात के बाद अगर धूप निकलती है ना, तो वो बहुत तेज़ वाली निकलती है। तो सोच रही हूँ जैसे ही निकलेगी मैं अपना ये काम भी निपटा लूँगी। और यहाँ पर जो कुछ और बर्तन रह गए थे उनको मैं साफ़ कर रही हूँ। थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे, बाकी तो मैंने साफ़ कर लिए हैं, लेकिन कुछ रह गए थे, सोचा कि चलो इनको भी कर लेते हैं, 1-2 बर्तन। और किचन की हमारी साफ़ सफाई हो गई है। किचन की साफ़ सफाई करने के बाद अभी मैं इधर आ गई हूँ और मैं यहाँ पर कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। नहा ली हूँ, नहाने के बाद अभी यहाँ पर सब्जी की तैयारी चल रही है। और सब्जी में मैं आज बनाऊँगी अरबी। अरबी की सब्ज़ी बनाऊँगी और मैं सूखी अरबी ही बनाती हूँ। तो अनुष्का ने बोला था कि मम्मा मुझे सूखी अरबी नहीं खानी है। देखो होता है बच्चे का अपना मन, तो उसने बोला कि मम्मा मुझे सूखी अरबी की सब्ज़ी नहीं खानी है, मुझे वो वाली खानी है, पतली वाली। तो मैंने कहा ठीक है। तो आज मैं पतली वाली ही अरबी की सब्ज़ी बनाऊंगी, जो कि मैं छील रही हूँ। और अरबी छीलने में ना हाथों में जो खुजली होती है उसका तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत खुजली होती है हाथों में, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों होती है। जैसे अभी हम छील रहे हैं ना, छीलने के बाद कुछ देर बाद ना बहुत ज़्यादा खुजली होती है। मेरे हाथों में तो बहुत हुई थी। इसीलिए क्या रहता है, अगर हम बॉईल करके बनाते हैं ना, तो उसमें क्या है कि हाथों में ना ये जलन सी खुजली सी नहीं होती है। अब इसमें कच्ची वाली अरबी जो होती है, इनको छीलना पड़ता है तो वो हाथों में लगती है। अब पता नहीं, वैसे तो सबके ही हाथों में लगती होंगी। मैं तो मिर्च भी काट लेती हूँ ना, तो मिर्च से भी क्या होता है कि मेरे हाथों में वो लगती रहती है बहुत ज़्यादा। या तो ऑयल लगाओ फिर इस तरह से सही होता है, वरना वो जलन सी मेरे बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर बैठ गई हूँ, नहा करके पूजा करके ये सारे काम, घर के काम ख़त्म करके, और फिर मैं बैठ गई। मैंने कहा चलो बैठ करके आराम से अरबी कट करते हैं। और अनुष्का तो ना जैसे स्कूल चली गई है, उस वो बोल करके गई थी कि मम्मा मुझे सूखी वाली, मैं उससे पूछ रही थी कि दोपहर के खाने में, यानी कि जब आप आओगे तब क्या खाना है। तो उसने बोला था कि मम्मा अरबी बना लेना, लेकिन पतली बनाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वो ही यहाँ पर तैयारियाँ कर रही थी, अरबी छील रही हूँ। और हवा चल रही है अच्छी सी, पर्दे मैंने खोल लिए हैं और फैन भी चला लिया है। यहाँ पर बैठ कर ना एक खुली सी हवा लगती है तो अच्छा लगता है। यहाँ पर बैठ कर के सामने से हवा आती है ना बरामदे से, तो अच्छा लगता है, खुली खुली सी हवा लगती है। तो अभी यहाँ पर बैठे हैं, ये छीलेंगे, तड़का लगाएंगे फिर। और अभी ना इस टाइम पर मुझे इतनी जल्दी मैं खाना नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अनुष्का जाती है उस टाइम पर बनता है नाश्ता वगैरह जो भी होता है, उससे मैं भी कर लेती हूँ। और उसके बाद क्या है कि वो लेट आती है, फिर मैं उसी हिसाब से खाना बनाती हूँ, जिससे कि ना थोड़ा खाना सब्ज़ी वगैरह तो मैं बना लेती हूँ। और इतनी जल्दी सब्ज़ी भी नहीं बनाती, उसके आने से आधा घंटा पहले आटा वगैरह लगा देती हूँ, फिर उसको गर्मा गर्म खाना मैं बना देती हूँ। मुझे गर्म खाना बनाने का मत बनाते हुए अच्छा लगता है, खिलाते हुए गर्म खाना। मुझे ना जैसे बना करके रख दो तो उसमें ना मुझे अच्छा लगता है, ना मुझे खिलाने में अच्छा लगता है। तो इसलिए फिर मैं सोचती हूँ कि वैसे भी कोई जल्दी नहीं है, अनुष्का लेट ही आती है, इतना जल्दी नहीं आती है। तो उस हिसाब से ही मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। जैसे सुबह में सब्ज़ी बना करके रख लो, तभी जैसे अनुष्का के लिए स्कूल के लिए सब्ज़ी तो बनती ही है, बना लो, तो वो शाम तक जब तक वो आती है ना थोड़ी ऐसी हो जाती है। कोशिश मेरी यही रहती है कि जो मैं सुबह के खाने में उसको दे रही हूँ वो दोपहर के खाने में उसको ना दूँ, फिर वहाँ स्कूल में भी वही खा करके आए, घर भी वही खाए, तो फिर बच्चे का खाने का मन नहीं होता है। वो पूछेगी क्या बना का, वही तो बच्चे का मन नहीं होता है। मैं इसलिए सोचती हूँ सुबह में जो भी कुछ बनना है थोड़ा सा बने नाश्ते के तौर पर, तभी वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जब मैं दोपहर का खाना बनाऊँ तो कुछ सब्ज़ी अलग बनाऊँ, जो बच्चे से बोलें, बच्चा आए पूछे तो उससे बोलें कि ये बना है। अब उससे बोलें कि सुबह में जो ले गए थे वो ही है, तो बच्चा खाने का मन भी होगा तो भी नहीं खाएगा। मुझे तो देखो ऐसा लगता है, बाकी सबका अपना वो होता है। और कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है या सब्ज़ी कोई ऐसी है नहीं कि दोबारा से बनाएंगे, तो फिर मैं कभी कभी ऐसा कर भी देती हूँ, बना भी देती हूँ। पर जब मैं इस तरह से बनाती हूँ, उसका खाना बहुत कम, ऐसा बहुत कम होता है कि वो खाना आकर के खाए। वो मना ही कर देती है कि मुझे नहीं खाना है, वो चीज़ें होती हैं। और इन चीज़ों को देखते हुए और यही रहता है सुबह में, जैसे कि थोड़ा सा मैंने जैसे कि सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई, तो 1 या 2 आलू की सब्ज़ी बनाई, वो तभी ख़त्म हो गई और छुट्टी। मैंने नाश्ता कर लिया, अनुष्का को दे दिया, तो वो ख़त्म हो गई। इस तरह से मैं बनाती हूँ।
तो अभी यहाँ पर मेरी जो अरबी हैं वो लगभग छिल चुकी हैं, और इस तरह से अरबी छीलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जो बॉयल हुई होती हैं अरबी, उनमें इतना टाइम नहीं लगता है, वो जल्दी से छिल जाती हैं, और ये नहीं छिलती हैं। तो वही चीज़ें, पर कोई नहीं, धीरे धीरे ये भी हो जाएंगी, साफ़ हो ही गई हैं। और इनमें ना मिट्टी बहुत आती है, इनको जैसे लेकर के आए मार्केट से, तो इनमें मिट्टी बहुत आती है। वो मैं साथ के साथ ही धुल करके रख देती हूँ फ्रिज में, और जब सूख जाती है अच्छे से पानी तब। और अभी ये साफ़ हैं, वैसे तो मैं धुलूँगी इनको भी कई बार, 2-3 बार, कम से कम 3 से 4 बार। पर हाँ, मिट्टी जो होती है वो मैं तभी साथ के साथ उसको धुल करके साफ़ करके रख देती हूँ। तो अभी आप, ये घर का काम है मेरा लगभग ये भी हो गया है, और मेरा ब्लॉग भी पूरा हो गया है। और अभी मैं इस ब्लॉग का यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। कल मिलेंगे आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए, और आप बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। जब आप कमेंट में बताते हो ना तो अच्छा लगता है कि हाँ, कोई कमी है वो भी बताइए, अच्छी लग रही है वीडियो वो भी बताइए। इससे क्या होता है कि हमारा वीडियो बनाने का और हमें लगता है कि हमारी ये जो चीज़ें हैं हम सुधारनी चाहिए, हमें इस तरह से बनाना चाहिए। उससे पता चलता है, जब आप वो करते हो, कमेंट करते हो, तो उससे पता चलता है कि वीडियो में कहाँ कमी है, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, तो बनाने का मन होता है और अच्छे से। तो आप बताइए, मैसेज करिए और बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। और कोशिश करती हूँ कि मैं अपना ब्लॉग डेली डालूँ, लेकिन वो अभी हो नहीं पा रहा है, उसके लिए सॉरी। कोशिश पूरी है, और कल मिलते हैं आपको अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।